अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब आपसे मुखातिब है। कुछ आम सी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कुछ बड़े मोतबर साफी ये क्लेम कर रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्तों में पाकिस्तान के हवाले से यानी जो धमड़ी माल रोकड़ा पैसा था, डॉलर्स और ये सारी चीजें थी, ये आनी बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। यानी पैसा बहुत ज्यादा कम हो गया है। देखिए, जब तक पैसा नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं चलेगा। पैसा डिसाइड करता है, पैसा फैसला, पैसा है तो ताकत है। यानी कि अपने घर में जब दाने पूरे होना, तब जाकर आप बाहर जाकर मौज मार सकते हैं। लिहाजा पैसा कम हुआ है। और खास तौर पर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान का पैगाम दिया गया कि सिर्फ 3 माह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे के ऊपर कंट्रोल रखना है। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ अहम तरीन साफी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब भी शामिल है, कि अमेरिका की जानिब से बाकायदा से पैगाम भेजा गया है। और क्या पैगाम भेजा गया है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही है, जिसके ऊपर तारिक मतीन साहब ने, समी इब्राहिम साहब ने और तमाम तर साफी जिसे रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एपेक्स कमेटी की मुलाकात है। यानी कि पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा फोरम है, जहां पर मिलिट्री, सिविलियंस सारे सब बैठते हैं। सबसे बड़ी बैठक है पाकिस्तान में। और बहुत सारे यानी वज़ीर आज़म होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, वज़राए आला होते हैं, फिर अहम तरीन वज़रा इस मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ी बैठक है जहां पर ये सारे बैठते हैं। अब उस बैठक के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, फिर गंडापुर साहब ने जो जवाब दिया, ये सब कुछ आर्मी चीफ साहब के सामने हुआ है। ये बात समझें कि कल से जब से आर्मी चीफ साहब ने ये फैसला किया है कि 9 मई के हवाले से जो भी मुजरिमान है और उनकी सजाएं, देखिए 4 माह, 3 माह, 2 माह जो भी है, सजा तो सजा है। यानी उनकी सजा अगर कम हुई है, वो अपने घर वालों की तरफ गए हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। उसके बाद जाकर जिस तरीके से वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से बाहर निकल कर आकर उन्होंने गुफ्तगू की है, ये अपने आप में खैर मामूली है। ये बल्कि आप इसे कह सकते हैं अनबिलीवेबल है कि अब मिलिट्री कस्टडी से इतना मुश्किल टाइम, एक ऐसा टाइम कि जहां पर ये एविडेंट था कि शायद आपकी जिंदगी जा सके, उम्र कैद की आपको सजा हो सकती है, वहां से निकलकर आप अगले चंद मिनट के अंदर ये फैसला कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी खान इशारा कर दे, हम वहां पर प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए जाएंगे, हम हर जगह पर जाएंगे। तो बहरहाल आर्मी चीफ साहब की जानिब से जब ये फैसला आता है, तो सबसे पहले जो हु या चू चू की आवाजें निकले, वो नून लीग की जानिब से। अब आजमा बुखारी साहबा का अंदाजा लगा लें। यानी मैं हैरान होता हूं कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी ना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बेशक पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को या सियासी शख्सियत को एस्टेब्लिशमेंट बैक करिए, उन्हें लेकर आए, लेकिन उनके अंदर कम से कम प्रेजेंटेबल हो। प्रेजेंटेबल से मुराद यह कि उनकी इंटेलेक्ट, कोई सोचने की, समझने की सलाहियत हो। यानी फैसला कौन कर रहा है और शिकवा कौन कर रहा है, आप अंदाजा लगा लें। आजमा बुखारी साहब ये कहती हैं कि फौज को सोचना होगा, ये दोबारा से 9 मई कर देंगे, ये दोबारा से हमला कर देंगे। ये जो इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई है, इस लड़ाई का सबसे ज्यादा किसी ने अगर फायदा उठाया है, एक तो मीडिया ने तो माल धमड़ी कमाया ना, हेड़ा बनकर पेड़ा जिसने खाया वो नून लीग है। यानी अंदाजा लगा लें, आपका मैंडेट नहीं है, आपका वोट नहीं है, इंतखाबात के अंदर आपको सीटें क्या लोगों ने धेला नहीं दिया, यानी लोगों ने आपको हु करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। आप वजारत उज़्मा भी ले रहे हैं, आप फिर अपनी मर्जी का जनाब इसहाक डार साहब को, चूंकि मूड नहीं था उनका, तो आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें बना रहे हैं, आप पंजाब भी ले रहे हैं। यानी खुदा का नाम है यार, कम से कम इंसान के अपने अंदर कोई थोड़ा सा करैक्टर होता है। कोई थोड़ा सा, इस खानदान ने, शरीफ खानदान ने कोई दाइयों पर अपनी पॉलिटिक्स की हुई है, कोई थोड़ा सा इन्हें उसूल की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अंदाजा लगा लें कि हुकूमत लेते हैं, फिर खुद को वज़ीर आज़म भी कहते हैं, और फिर शिकवा किससे कर रहे हैं कि जनाब वो आर्मी चीफ साहब को और फौज को सोचना चाहिए था और बंदे इस तरह से नहीं छोड़ने चाहिए थे। किस मुंह से यार आप बात कर रहे हैं? कम से कम थोड़ा सा तो बंदा शर्मिंदा होता है। ये सोचते हुए भी जब मैंने वो पढ़ा और देखा, तो मैं खुद यानी हैरान हुआ कि आजमा बुखारी साहब, यानी क्या बात है। यानी अगर आप शिकवा कर सकती हैं, या फिर आप इस तरह से शिकवा कर रही हैं, यानी कि क्यों छोड़ा गया है। तो इसी तरह की जो गुफ्तगू स्टेटमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब ने दी है एपेक्स कमेटी के अंदर। अब सिर्फ ये सुनिएगा, ये सबसे बड़ा फोरम है, ये सबसे अहम तरीन फोरम है, और वहां पर ये असल में गुफ्तगू क्या की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के आप अल्फाज सुने कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं, और इसके ऊपर उसके बाद गंडापुर साहब ने क्या जवाब दिया है, ये समझना बड़ा जरूरी है। नून लीग, देखें, नून लीग का सर्वाइवल सिर्फ इस चीज में है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का पंगा पड़ा रहे। ये सिर्फ नून लीग का सर्वाइवल इसी के अंदर है। इसके अलावा ना इनका वोट बैंक है, ना पॉलिटिक्स है, ना बयानिया है, ना नैरेटिव है, ना नारा है, ना फेस है, ना चेहरे हैं, ना शक्लें हैं बाहर रखने के लिए, खड़े होने के लिए। ये मूवमेंट अब चला ही नहीं सकते, ये पॉलिटिकली बिल्कुल डेड हो गए हैं। इनका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इस चीज में है कि इसको उसके साथ लड़वाना है, और बीच में जो स्पेस निकलेगी उसके अंदर नून लीग को एडजस्ट किया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ठीक कहा कि जनाब नून लीग मुकम्मल तौर पर ये एक 12वां खिलाड़ी है, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जो कहा है वो आपके सामने। वज़ीर आज़म ने कहा, एपेक्स कमेटी के अंदर ये बातचीत कर रहे हैं, कि पिछले 2-4 हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद पर अलगार के नतीजे में सोशल मीडिया पर जो झूठ और अफवाहों का तूफान बर्पा किया गया है, इसकी मादी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अगर इस रुझान को बर वक्त ना रोका गया, तो हमारी तमाम कौमी जो काविशें हैं वो दरिया बुर्द हो जाएंगी।
वज़ीर आज़म ने वादे किया कि दुश्मन अनासिर सरहद पार से हमलों और खैबर पख्तूनख्वा के बाद नहीं बल्कि अब जो सुने, वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब एक बड़ा खतरा डिजिटल दहशतगर्दी को करार दिया है। ये जो डिजिटल सोशल मीडिया पर हो रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां तश्कील दे रहे हैं। उनका कहना था कि ये एजेंट्स जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगर रहे हैं, हकीकत में दोस्त नमा दुश्मन है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस किया कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों के बारे में भी झूठ पर मबनी खबरें फैलाई गई और ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। यानी कि 26 नवंबर इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ, बैनुल अक़वामी मीडिया उसे इस्लामाबाद मैसेकर के नाम पर जानता है और कांग्रेस के अंदर एक हियरिंग होनी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ और पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के ऊपर पूरी दुनिया ने सवालात उठाए। ये क्वेश्चन है जो कि रेज किए गए, दुनिया भर के अखबारात के अंदर ये चीज छपी है। इतनी अहम तरीन मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ना, अब इसके अंदर बहुत सारे ये भी सोच मौजूद है कि शहबाज साहब शायद कोई अहम तरीन स्टेटमेंट लेना चाह रहे थे कहीं से या कोई गुफ्तगू बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने इस चीज को भी सुना और उसके बाद जो गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की, गंडापुर साहब ने कहा शहबाज साहब ऐसा नहीं है, एक तो आप बिल्कुल ना हवाई में बातें किए जा रहे हैं, हवा में, यहां पर बंदे तो हमारे मरे हैं, यानी 13-15 तो लाशें वो जो हम दफना चुके और उसके बाद हमारे बंदे गायब हैं। हमें अभी तक डाउट में है कि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो गया या उनकी जान ना चली गई हो, लिहाजा ऐसा नहीं है। ये भी खबरें आ रही हैं, समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया कि शहबाज साहब का और गंडापुर साहब का ठीक ठाक इसके ऊपर आर्गुमेंट हुआ। गंडापुर ने कहा सवाल ही पता नहीं होता, क्या बात कर रहे हैं, इधर की बातचीत करें, हमारे बंदे मारे गए इधर जा। मैं खुद गंडापुर ने कहा मैं मौजूद था यहां पर, गोलियां मशीन गन और तड़ की आवाजें आई हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने इस मामले के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी फिलहाल होल्ड करें, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो मुज़ाकरात में बातचीत कर लें, थोड़ा आगे बढ़ते हो, मुज़ाकरात में बातचीत कर लें। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अहम तरीन फोरम था और एक बड़े अहम तरीन फोरम में बड़ी अहम तरीन शख्सियात जहां पर मौजूद है और सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद है, वहां पर इस तरह का तकरार और डिस्कशन ये माने खेज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बात अगेन वाज़ेह करती है कि 9 मई हो या 26 नवंबर हो, इनका फैसला हुए बगैर ये चीजें आगे नहीं जाएंगी। ये किसी भी तौर पर हम वक्ती तौर पर चीजें आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये यहां से आगे मूव नहीं करेंगी। ये मामला सेटल नहीं हो सकता। इस मामले का खुलासा करना पड़ेगा कि ये गोलियां किसने चलाई थी और किसके कहने पर चली थी। अब नून लीग को शदीद तरीन मसले, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना मुझे वसवसे आ रहे हैं, वसवसे नहीं जनाब, वो गल बद गई है मुख्तियार को तो दसदा नहीं, तो वही वाली बात है कि वसवसे नहीं है, ये वसवसे ठीक है आपके, ये आपके ठीक है। चूंकि अडयाला जेल से इमरान खान जिस तरीके से लड़ चुका है, जिस तरीके से वो जहां तक वो पहुंच चुका है, अब नो वे आउट है, यानी अब सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बस क्या कहें, लेकिन हो गया है जो कुछ होना था। अब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं और समी इब्राहिम साहब ने भी अपने सभी काज़मी साहब ने भी अपने व्लॉग में इसका जिक्र किया है। मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की 3 अहम तरीन शख्सियात को कन्वे किया गया है, बाकायदा से मैसेज भेजा गया है और पैगाम भेजा गया है कि बराए मेहरबानी इमरान खान साहब के बारे में सोचे, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, ये ठीक नहीं है जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में हो रहा है। और ये बात दुरुस्त भी बहुत हद तक इसलिए भी महसूस होती है कि जिस तरीके से आपने हालिया होते हुए देखा, जिस तरीके से पाकिस्तानी एम्बेसडर यहां पर आए, उनके साथ एक शख्सियत आई, बैनुल अक़वामी में जो दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, फिर जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोल प्ले किया है, रिचर्ड ग्रेनेल ने जिस तरीके से सारे मामले को उठाए रखा, तो उसके बाद सभी काज़मी साहब भी रिपोर्ट करें कि वहां से वाज़ेह तौर पर कहा गया दिस इज नॉट राइट, इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले वंस फॉर ऑल सेटल करें, इमरान खान के साथ कोई ना कोई मामला तय करें। और ये बड़ा जरूरी है। यानी बहुत सारे साफी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई इंपैक्ट देना है या डोनाल्ड ट्रंप ने अपना को पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए इमरान खान का बाहर आना जरूरी है। इमरान खान जब तक इंडोर्स नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि ये बैकफुट पर गए हैं या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये न्यूट्रल रही है, आप यकीन माने इनकी लेजिटिमेसी दुनिया के अंदर मॉरली कायम नहीं हो सकती, मॉरली कायम नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल खान साहब का कहना है कि ट्रंप से न्यूट्रल हो जाए, यानी इस मैदान से बाहर हो जाए। अब जो अहम तरीन खबर है, ये आज बाकायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मोहतरम शेख वकास साहब की जानिब से, और इन्होंने क्लियर कट ये बातचीत की है कि जनाब सिविल नाफरमानी के हवाले से कि इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे रखा है कि जनाब अपने रेमिटेंसेस को होल्ड करें, रेमिटेंसेस को रोकें, पैसा उतना भेजें जितनी घर वालों की जरूरत है, फिलहाल इस चीज को होल्ड करें। अब वो कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं ये मैटर करता है, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि सिर्फ 3 माह, अगर तो 3 माह तक ये होल्ड कर जाते हैं तो 3 माह के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब मैं कुछ एक स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं कि जनाब ये शेख वकास साहब ने लिखा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है। यह तहरीक इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मुल्क में शख्सी आजादी खत्म कर दी गई है, आइन और कानून को अपने पांव तले रौंद दिया गया है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, कारोबार तबाह हो गए हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं है वो जनाब इख्तिदार के ऊपर मौजूद हैं और वो सारे मामलात को चला रहे हैं। खालिद जमील साहब वन ऑफ मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट शख्सियत हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में
404 ملین ڈالر کی کمی ہوئی ہے ہمارے جو ریزروز ہیں. ہمیں تو اربوں کی جانب سے اربوں ڈالرز کے ریل پیل کی خوش گپیاں سنائی گئی تھی, مگر یہاں تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. یعنی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ 50 ارب ڈالر آ رہا ہے, 60 ارب ڈالر آ رہا ہے مال, یعنی اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم ہمارے کاندھوں سے گریں گے ڈالرز. ادھر تو گنگا الٹی کیا میں ریورس چکی گھوم رہی ہے, دنیا کو منہ ہی نہیں لگا, کو پیسے ہی نہیں دے رہا ہمیں. اب دیکھیں ہماری ایک تجربہ تو ہے دنیا سے پیسے مانگنے کا, دنیا سے پیسے کسی نہ کسی طرح سے نکالنے کا, ہم اس دفعہ نہیں نکال پا رہے, یہ اپنے آپ میں کوسچن مارک ہے. لیٹس سی اوورسیز پاکستانیز کیا کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ ایک سینس پریویل کرے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک گھمسان مچا ہوا ہے, یہ ونس فار آل سیٹل. آپ لوگ بھی دعا کریں کہیں نہ کہیں پر یہ سیٹلمنٹ ہو, ایک نئے انتخابات کی طرف جائیں, ایک ایسے ماحول کی طرف جائیں کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.